परमेश्वर के अधीन रहो। याकूब 4 अध्याय 1 से 12 वचन को हम देखेंगे। अब मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि हम अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर कैसे जी सकते हैं। समर्पित जो शब्द है वो अधीनता के बारे में बताता है कि कैसे हम अधीनता में प्रभु के साथ जीवन जिए। याकूब 4:7 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब यहाँ 3 बातें इस लाइन में लिखा हुआ है जो हमारे जीवन में देखना है। सबसे पहले जब एक शब्द आता है आज्ञा मानना। अब ये आज्ञा मानना शब्द एक ऐसे तरह के है कि अपने आप को उस व्यक्ति के अधीन करना जिसकी हम आज्ञा मान रहे हैं। यानी अगर हम इसे ग्रीक भाषा में बात करें, यूनानी भाषा में देखें, तो ये शब्द ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो सैनिक लोग होते थे, अपने कमांडर, अपने लीडर के अधीन होते थे। अगर वो कह दिए तो उसको ना नहीं बोल सकते, ना ही आप कोई सलाह दे सकते हैं, ना ही आप उसमें बोल सकते हैं। ये इस तरह की अधीनता होता है कि जहाँ पर आप इस बात से हाँ बोल रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि जो व्यक्ति मुझे आज्ञा दे रहा है वो मेरी भलाई के लिए है, उसमें मेरी उन्नति छुपा हुआ है। शायद मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए है। तो वो कभी भी ना नहीं कहते, ना ही कोई बहाना बताते, ना ही वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। तो एक सैनिक के लिए अधीन होना बहुत गंभीर बात है ना। किसी लीडर के कमान के तहत जो सैनिक की टुकड़ियाँ होती है उसकी व्यवस्था करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण है, अधीनता है, उसका अर्थ क्या है कि अपने तरीके से जीने के बजाय परमेश्वर के आज्ञा के तहत अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, सजाना है। हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा कहाँ कहाँ काम कर रहा है। मेरे काम के क्षेत्र में, मेरे सेवकाई के क्षेत्र में, मेरी बुलाहट में, मेरे परिवार को चलाने के लिए, मेरे बच्चों की परवरिश करने के लिए, हमारे पति पत्नी के जीवन में, हमारे माता पिता के जीवन में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारा पड़ोसी समाज, हमारे खुद के जीवन में, हमारे मन में चल रहे विचारों में, उलझे हुए चीज़ों में, हर बात में क्या परमेश्वर की आज्ञा काम कर रही है। अब आप शायद मुझसे कह रहे होंगे कि भाई मैं तो परमेश्वर के अधीन हूँ, वरना मैं इस चर्च में ही क्यों आता, मैं इस ऑनलाइन सभा में क्यों जुड़ता, है ना। लेकिन हम देखेंगे ऐसे व्यक्ति के गुणों के बारे में जो परमेश्वर के अधीन नहीं है ना। हम देखेंगे कि क्या हमारे अंदर भी ऐसा तो नहीं है जहाँ जो अधीन नहीं है और उसके गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ते हैं। याकूब 4:1 से 12 वचन जो कह रहा है वो सुनिए। ये वचन कहता है, तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़े और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपनी भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नम्रों को अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचितों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की निंदा ना करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या अपने भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की निंदा करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर न्यायाधीश ठहरा। व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तो जब यह वचन हम पढ़ रहे हैं, ये उस अधीनता के बारे में बता रहा है। इसमें केवल एक वचन नहीं है, इन 12 पदों में हम देखते हैं कि कैसी अधीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए जो परमेश्वर के प्रति है। सबसे पहले आप देखिए ये लक्षण क्या है। यहाँ लक्षण दिख रहे हैं, वे विश्वासी जो परमेश्वर के अधीन नहीं है। पहला हमने वचन में देखा है ना कि एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने वाले जो लोग प्रभु के अधीन नहीं है, मतलब वो प्रभु को जानते हैं या विश्वासी हैं या कभी कभार हाउस ग्रुप या चर्च में भी आते हैं, लेकिन उनके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं। वे एक दूसरे से साथ लड़ते झगड़ते हैं, उनके दिल में बुरी इच्छाएं होती हैं जो संघर्ष करती रहती है।
वो हमेशा कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। वे किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी करेंगे, हत्या, लालच, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर डालेंगे। वे कभी प्रार्थना नहीं करते, वे प्रार्थना करने में बहुत घमंडी है। कई बार जब वो प्रार्थना करने लगते हैं, उनकी प्रार्थना पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, है ना। जीवन नहीं है वैसा। जब वे प्रार्थना करते हैं तो वो गलत इरादों से प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना हमेशा दूसरे को नीचा और खुद को ऊंचा उठाता है, एक घमंड की तरह से दिखता है। और बात करने और एक दूसरे की निंदा करने में बहुत तेज है, और बोलने और न्याय करने में जल्दबाजी है कि अरे वो ऐसे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, उनके साथ ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, तुरंत जल्द से बोल देते हैं। वे लोग का न्याय नहीं कर रहे हैं बल्कि कानून का न्याय कर रहे हैं। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया उसका न्याय करने लगते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लक्षण क्या दिख रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रभु को जानते हुए भी प्रभु के अधीन नहीं है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर दिख रहा है कि ये चीज तो मेरे अंदर भी है, तो उसे तुरंत आज ही पश्चाताप के बाद बदल लें, क्योंकि ये अधीनता नहीं है। सुनो, लोग क्यों आज्ञा ना मानने का मुख्य कारण है? क्या ऐसा है कि वो ना आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ जाते हैं? जैसे याकूब 4:4 में लिखा है, कह रहा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वह परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। अब दुनिया से दोस्ती, ये वो लोग जो विश्वास में हैं, आस्था रखते हैं प्रभु में, लेकिन अपनी पुरानी जीवन शैली में जी रहे हैं, पुराने तौर तरीके में जी रहे हैं। ऐसे लोगों को ये वचन व्यभिचारी कहा है। सोचिए, जो लोग ऐसे नियम में जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट में, इसमें अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है अभी भी उसके अंदर ये चीजें हैं, तो वो आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने वादे के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए वादे तो किए हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली परमेश्वर को उन्हें आशीष देने की अनुमति नहीं देता है। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन उनका जीवन शैली प्रभु के आशीष को रोक देता है, क्योंकि वो बताते हैं कि मैं प्रभु मानता हूँ, लेकिन अधीनता नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो घमंड करने लगते हैं, कभी कभी बुरी इच्छाएं रखते हैं, उनके दिल में बुराई आ जाता है, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, उनका प्रार्थना का जीवन एकदम कम हो जाता है। कई बार वो घमंड जैसे बातें करने लगते हैं, कई बार वो दूसरों की बुराई करने में तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ये सब बताता है एक ऐसा जीवन शैली जो पुराना जीवन शैली, जहां हम बिना परमेश्वर के जी रहे थे। अगर आज भी यही है तो हम बिना परमेश्वर के अधीनता में जीवन जी रहे हैं। बिना अधीनता के हम परमेश्वर खुद बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा समस्या है, ये सबसे बड़ा पाप है। फिर हम सवाल उठता है कि हम प्रभु के प्रति कैसे समर्पित हों। अगर आज समर्पण की बात आए, अधीनता की बात आए, तो हम कैसे अधीन हो प्रभु के? तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रतिरोध करके समर्पण करें। हमेशा प्रतिरोध मतलब विरोध करिए। कैसे? जब कोई चीजें आपके सामने आता है उसका विरोध करिए, उससे लड़िए, वैसे स्वाधीनता दिखाना। जैसे याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। किसी के अधीन होने के लिए दो क्वालिटी होना चाहिए, एक समर्पण और एक प्रतिरोध। आपको परमेश्वर के अधीन और शैतान का विरोध करने की आवश्यकता है। हम सब के लिए ये बात लागू है। तो सुनिए, शैतान का प्रतिरोध करना, शैतान को डांटना नहीं है कि शैतान चुप हो जा, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। नहीं, कई विश्वासी को लगता है कि अगर हम डांटेंगे तो हम शैतान भाग जाएगा, है ना। अब जैसे कि उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, हम सबको मीठा बहुत पसंद है, मिठाई के बहुत शौकीन हैं हम में से कई एक लोग। मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो मीठा बहुत पसंद करते हैं। एक समय मैं भी बहुत था। अब मान लीजिए आप जलेबी खा रहे हैं, हाँ, इस समय मेला का सीजन चल रहा है। आप जलेबी खा रहे हैं और गलती से उसका रस जमीन में गिर जाता है। अब जाहिर है मिठाई है तो चींटियां और मक्खियां तो आकर्षित करती हैं, मीठा खींचता है मीठा अपने ओर, तो मक्खी बैठेगी, चींटी आएगा। आप उन्हें कितना भी रोकने के और डांटने की कोशिश करें, वे फिर भी आएंगे। लेकिन अगर आप जमीन साफ कर दें तो कीड़ों को दूर रखा जा सकता है, चींटी और मक्खियों को दूर रखा जा सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि कई बार हम हमारे जीवन में उन चीजों का विरोध नहीं कर पाते जो हम जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं। अगर हमें शैतान का विरोध करना है तो हमें पाप करना बंद करना होगा। पाप शैतान को हमारे जीवन में पैर जमाने देना, वो उस रस के जैसा है जो जमीन पे गिरा और मक्खी को आकर्षित करता है। जब हम पाप करना बंद करने का स्वेच्छा से निर्णय लेते हैं, तभी हम सच्चे दिल से परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं, तभी हम शैतान का विरोध कर सकते हैं, है ना। जब मैं शरीर में हूं तो मैं पाप को कैसे रोक सकता हूं? कई लोग कहते हैं कि मेरी कमजोरी है।
देखिए बाइबल क्या कहता है, पाप और एक विश्वासी के बारे में क्या कहता है। रोमियो 6 अध्याय 12 वचन कहता है, इसलिए पाप को तुम्हारे नसवान शरीर में राज्य ना करने दो कि तुम उसकी बुरी लालसाओं के अधीन रहो। देखिए जब पाप हमारे जीवन में राज्य करने लगता है तो हम शैतान परमेश्वर के अधीन नहीं बल्कि शैतान के अधीन हो जाते हैं, पाप के बुरी लालसा के अधीन हो जाते हैं। तो वो मना कर रहा है ये वचन रोमियो पौलुस लिखता है रोमियो में कि पाप को अपने शरीर पर राज्य न करने दो, नहीं तो हम बुरी लालसाओं के अधीन हो जाएंगे। पाप को अपने ऊपर हावी ना होने दें, एक ऐसा काम करें जो हमें करना ही होगा। उद्धार देने का कार्य जो है मसीह ने हमारे लिए किया है, लेकिन पाप का विरोध करना वो काम है जो हमें खुद करना है। हमें पाप का विरोध करने के लिए निर्णय लेना होगा। याद रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद है, वो कभी नहीं हमें अकेला छोड़ेगा, लेकिन ये निर्णय खुद करना है। देखिए उद्धार एक मुफ्त उपहार है, लेकिन पवित्र जीवन जीने और पवित्र बने रहने के लिए परिश्रम और प्रयास करने की जरूरत होती है। अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी इच्छाएं इधर उधर भटकाती हैं, बहुत सारी चीजें हमें पाप की ओर खींचती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ही है हमें पाप से बचाएगा, नहीं, हमें खुद प्रभु के भय में जीना है, हमें खुद प्रभु पवित्र रहना है। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, कोशिश करना होगा। हर बार पाप का विरोध करिए, जो चीजें प्रभु के वचन के खिलाफ में है उसका विरोध करिए। रोमियो 6 अध्याय 11 वचन क्या कहता है, इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जिंदा समझो। इसलिए पाप को तुम्हारे मरणहार शरीर में राज न करने दो कि तुम बुरी अभिलाषाओं के अधीन रहो। तो सबसे पहले चीज हमने देखा कि पाप का विरोध करना है, शैतान का विरोध करना है, तब हम परमेश्वर के अधीन हो पाएंगे, नहीं तो हम शैतान के अधीन होंगे। कई बार हम मसीह होने के बाद भी नहीं जानते हैं कि हम पाप में हैं, हमें जांचना होगा अपने जीवन में। कई बार हम देखते हैं कि हम पुरानी आदतों में जी रहे हैं, है ना, पुराने तौर तरीकों में जीते हैं कि ये ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे। हमें जांचना है क्या अभी भी मैं पुराने जीवन में जी रहा हूँ, मैं इस पर और अच्छे से बात कर सकता हूँ। लेकिन एक विश्वासी पाप के लिए मरा हुआ है, ये कभी नहीं सोचना है ना। जब हम बोलते हैं प्रतिरोध करके हम अधीनता दिखाते, तो एक विश्वासी व्यक्ति पाप के लिए मरा है। जब आपने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो न केवल मसीह के साथ आपका रिश्ता बदल गया, बल्कि शैतान और संसार के साथ आपका रिश्ता भी बदल गया है। अब आप पाप के लिए मर चुके हैं। रोमियो 6:1-3 में कहता है, 1 से 3 में, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें क्योंकि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं, हम तो पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ। अगर मुर्दा शरीर के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, उनमें से एक बात यह है कि मृत व्यक्ति वो सब काम करना बंद कर देते हैं जो पहले जिंदा रहते हुए करते हैं। एक मुर्दा व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकता है ना। एक मुर्दा व्यक्ति, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति धूम्रपान जारी रख सकता है क्या? धूम्रपान मतलब नशा करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, खैनी चबाना। क्या एक मुर्दा व्यक्ति शराबी, एक मुर्दा शराबी जो पहले शराबी था मर गया, क्या वो शराब खाने में जाकर शराब खरीद के खा पी सकता है क्या? अब एक गपशप करने वाला व्यक्ति, गपशप मतलब बकवास की बातें, अफवाह फैलाना, डर फैलाना, बुरी बुरी बातें बोलना, बिना जांचे पड़ताल कुछ भी बोल देना, क्या ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी ऐसा कर सकता है क्या? क्या खाना पीना, सांस लेना, हिलना डुलना बंद कर सकता है? एक मृत व्यक्ति अब सब कुछ करने के लिए जीवित नहीं रहता है जो वो पहले करता था। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पाप के लिए जीवित नहीं रहते हैं, हम उसके लिए मर चुके हैं। अगर हम पाप के लिए मर चुके हैं तो पाप करना बंद, क्योंकि जब हम पहले पाप में जी रहे थे तो हम पाप करते थे, लेकिन अब हम मर चुके हैं पाप के लिए बिल्कुल। तो एक मुर्दा पापी फिर से उठ जी कर पाप नहीं कर सकता है। अब हम जो जिंदा हैं मसीह में हैं। अब दूसरी बात, जैसे हमने बात की कि एक विश्वासी पाप के लिए मरा हुआ है, एक प्रभु का दास पाप के लिए मरा हुआ है, वैसे ही एक विश्वासी, एक प्रभु का दास को मसीह के साथ दफनाया जाता है। अब दफनाने को भी मैं समझाना चाहता हूँ। रोमियो 6:3-4 आगे का वचन क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े जाएं, ताकि जैसे मसीह
पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम न केवल मरे हैं बल्कि दफनाए भी गए हैं। आप में से कई एक लोग पानी का बपतिस्मा लिए हैं, पर बपतिस्मा यह दिखाता है कि हम पानी में जब जाते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं एक बार, हमारा पुराना जीवन दफनाया जाता है। ये चित्र है एक, ये बताता है हमें, और यीशु ने इसे आज्ञा के रूप में हमें दिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम दुनिया के लिए कह रहे होते हैं, मैं अब पाप करने के लिए जिंदा नहीं हूँ, मेरा पापी इंसान मर चुका है और अब मसीह के साथ दफन हो गया है। क्या दफन हुआ इंसान उठकर कुछ कर सकता है? दफन हुआ इंसान दुनिया के लोगों से रिश्ता नहीं रख सकता है, कभी भी नहीं रख सकता है, ये याद रखें। तो एक बात याद रखना है। और फिर जैसे हमने बात किया कि एक विश्वासी पाप के लिए मर जाता है, एक विश्वासी पाप के लिए दफनाया गया है, वैसे ही एक विश्वासी अब पाप का गुलाम नहीं है। रोमियो 6 से 7 आगे का वचन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप से शापित देह नाश हो जाए, कि हम आगे को पाप के दासत्व में ना चलें, क्योंकि जो मर गया वो पाप के लिए स्वतंत्र हो गया। गुलामी की एक शर्त यह थी कि गुलाम को वही करना होता था जो उसका मालिक उसे करने को कहता था। एक मसीह होने के नाते अब आपको शैतान का गुलाम रहना नहीं है। अब जब शैतान आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे बता दीजिए कि अब आप उसके लिए काम नहीं करते हैं। आप उसे बोल सकते हैं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम अगस्टीन था। उसके पास एक महिला आई और मसीह होने से पहले उस व्यक्ति के वो औरत उसकी रखैल थी, या कहें उसके साथ गलत रिश्ता था या गलत संबंध था। अब उसे देखते ही वो व्यक्ति मुड़ा और तेजी से चलने लगा। उसने पीछे से पुकारा, अगस्टीन, मैं हूँ, मुझे पहचाना नहीं? वो अपनी गति को और तेज करके कंधे के ऊपर से पुकारा। उसने कंधे के ऊपर से पुकारा, हाँ मुझे पता है कि तुम हो, लेकिन अब मैं नहीं हूँ जो मैं पहले था। हालेलुया। तो उसको उसके पुराने जीवन ने बुलाया, उसके पाप के जीवन ने उसे आवाज दिया। लेकिन ये व्यक्ति अब जो मसीह हो गया है, वो कह रहा है, हाँ तुम वही हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें पहले मिला था, अब मैं और कोई हूँ। तो मरा हुआ इंसान, पाप से कोई लेना देना नहीं है उसका। हम वो नहीं कर सकते जो दुनिया करती है, या वो नहीं कर सकते जो हमारे दोस्त या अविश्वासी लोग करते हैं। हमें जो चाहे करने का अधिकार जरूर है, लेकिन हम मसीह में हैं, इसलिए हम उस अधिकार को उसके अधीन कर देते हैं। इसलिए मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। अगर मैं सचमुच परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहता हूँ तो मुझे शैतान का विरोध करना होगा। पाप को अपने ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देनी होगी कि आप मुझे नहीं चला, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज हमारा शहर, जब हम शहर की ओर जाते हैं, धूल से भरा हुआ है। आप कितना अच्छा से नहा ले, कितना अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहने, 20 मिनट बाद बाहर टहल के आए और आप चेहरा पोछेंगे और आपका सफेद रुमाल पूरी तरह से काला या गंदा दिखेगा। आप अपने पूरे शरीर को, आपके पूरे शरीर पर धूल मिलेगी। इस दुनिया के पाप एक विश्वासी को आसानी से उलझा सकते हैं। जब हम अपने जीवन में पाप पाते हैं ना, तो उसके लिए दुखी हो, परमेश्वर से हमें शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से हमें मांगना है कि प्रभु हमें पाप से छुड़ाए, हमें साफ करे उस पाप से। यीशु का लहू को पुकारें कि वो हमें शुद्ध करे अपने हमारे पापों से। तो ये चीज था, जब हम प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, शैतान का पाप का खिलाफ जाते हैं। दूसरी चीज, जैसे हमने बात किया कि हमें दुखी होकर परमेश्वर के अधीन होना है। कई बार हम जैसे थे, हमने पाप, हाँ प्रभु हमें क्षमा कर, हम पापी थे, हो गया। क्या हम उसे सीरियस हैं, गंभीर हैं? हम गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। याकूब का 4:9 में कहता है, शोक करो, विलाप करो, हाय हाय करो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद को उदासी में बदल दो। अब देखो, शोक मनाओ, विलाप करो का मतलब है पश्चाताप करो। अब इसमें मुख्य बात यह है कि हमें पाप को गंभीरता से लेना चाहिए, पश्चाताप करनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को विश्वास करने के कई साल बाद देखता हूँ दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हुए, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। शोक मनाना मतलब, विलाप करना मतलब, ये गंभीर विचार है। आप ये बताते हैं कि शोक मनाने की आज्ञा पाप के कारण टूटे हुए और दुखी महसूस करने का विचार बताता है। जब हम दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं,
विलाप करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैंने बहुत भयानक पाप किया। तो हम उसकी गंभीरता को बताते हैं। रोमियो 7:24 में वचन में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस देह से जो मृत्यु के अधीन है कौन छुड़ाएगा। पौलुस ये प्रश्न पूछता है। पौलुस ने इसी शब्द का इस्तेमाल उन पापी आदतों का बारे में बताने के लिए किया जिसे वो लगातार जूझ रहा था। हम में से कई एक लोग हो सकता है हमारे पाप में हम जूझ रहे हों, हम नहीं उससे बच पा रहे हैं, है ना। कुछ जवान हैं मोबाइल में गलत चीज़ें देखते हैं, कुछ औरतें या बहनें हैं वो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, कुछ भाई हैं इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसी चीज़ों की ओर भागने लगते हैं, कुछ परिवार और बुजुर्ग भी हैं जो इन चीज़ों से जूझते हैं। तो पाप हमेशा आपके पीछे आएगा, लेकिन आपको विरोध करना है, आपको ये बताना मैं वो नहीं हूँ। लेकिन जो पाप हमने किया है उसे गंभीरता से लेना है, परमेश्वर के सामने आना और बोलना, प्रभु हमें क्षमा कर उन आदतों के लिए, उन पाप के लिए। तो शोक करने के एक आज्ञा यहाँ बता रहा है कि शोक करो, विलाप करो, हाय हाय करो। तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए पाप के मामले में। इसका मतलब है कि जैसा कोई प्यारा व्यक्ति आपका मर जाने के बराबर है। जब हम परमेश्वर में थे, बिना पाप के जी रहे होते थे, हमारा परमेश्वर के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था। हमारे पूर्वजों का, या मैं कहूँ आदम के बारे में, जब तक वो पाप नहीं किया था। लेकिन जिस घड़ी हमने पाप किया, हम परमेश्वर के लिए मर चुके थे। हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे। लेकिन हमें ये बात जानना है, मसीह ने हमें इस तरह के पश्चाताप का एक उदाहरण दिया है। कर वसूलने वाला मंदिर के कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने स्वर्ग की ओर देखा तक नहीं, बल्कि अपनी छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मसीह हम बताता है कि इस पश्चाताप का परिणाम यह हुआ कि वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया गया। तो मतलब वो व्यक्ति अपने पाप पर हाय हाय कर रहा था, वो रो रहा था, विलाप कर रहा था। तीसरी आज्ञा जो यहाँ हम देखते हैं रोने के बारे में बताता है। पहली आज्ञाओं में हम प्रदर्शन करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम कितना दुखी हैं, लेकिन रोना विलाप करना ये एक उदाहरण है। मरकुस 14 में बताता है, पतरस को यीशु ने 3 बार अस्वीकार करने के अपने पाप का भारी एहसास हुआ। जब पतरस बोल रहा था, परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि तुम मेरा 3 बार इनकार करेगा। और जब उसे एहसास हो मैंने ये कर दिया, जब मुर्गे ने बाग दी, तो पतरस को यह एहसास हुआ। वचन में लिखा है वो टूट पड़ा, वो रोने लगा, वो फूट फूट कर पश्चाताप कर रहा था, वो रो रो कर प्रभु से माफी मांग रहा था कि प्रभु मैंने तेरा इनकार किया। तो विलाप करना है, दुखी होकर विलाप के साथ परमेश्वर की अधीनता दिखाना है। याद रखें ये वचन हमें बता रहा है, याकूब जो शब्द कह रहे हैं, हंसी और खुशी की निंदा नहीं कर रहा है कि आप हंसना बंद कर दीजिए या खुशी आनंद मनाना बंद कर दीजिए। ये जो हमारे अंदर है उसे याद रखें। याकूब उन विश्वासी भाइयों से कहना चाहता है, उन बहनों से कहना चाहता है जो परमेश्वर के ऊपर संसार के साथ मित्रता करना चाहते हैं। इसलिए जब याकूब कहता है तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, तो तुम हंसी और खुशी की बात कर रहे हैं जो इन लोगों को उसके पाप से मिली है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम किस बात पर हंस रहे हैं, हम किस बात से खुशी मिलती है। क्या हमारी हंसी दूसरों की कीमत पर है? क्या हमारा आनंद हमारे द्वारा दिए गए गलत कामों से आता है? क्या हम टीवी पर फिल्मों देख रहे हैं, हम चीज़ों में जा रहे हैं, हम जार भीड़ लग गया वहां जुट गए, या तरह तरह की बातें सुनकर उस पर बात करने के लिए उस पर आनंद लेते हैं? हमारा हंसी को शोक में और हमारे आनंद को उदासी में बदलने की जरूरत है। सच तो यह है कि हम सभी लोग ये बात जानें कि अपने पापों के लिए हम शोक मनाएं। अगर लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, अगर मैंने खुद ऐसा नहीं किया है, तो हमें ये करना है, अभी करना है। आप इस बात को टाल नहीं सकते हैं। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम न्याय के सामने खड़े हों और हमने अपने पाप के लिए गंभीरता को नहीं दिखाया। हम याद रखें परमेश्वर अनुग्रह देता है, लेकिन हमें अपने पाप के लिए गंभीरता को दिखाना है। हमें परमेश्वर के सामने दुखी और विलाप करना है, फिर हम अधीनता में आ पाते हैं, फिर हम समर्पित हो पाते हैं प्रभु के। नहीं तो हमें लगता है पाप तो पाप है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। और आखिर में और एक बात है, हम आगे बढ़कर खुद को दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, हम सब चीज़ों को सामने रखते हैं। परमेश्वर के करीब आकर उसके अधीन हो जाओ। एक बार जब हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर पाप है,
तो हमें उसके करीब जाने के लिए सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। याकूब 4:8 में कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ धो। हे दुचितों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अब हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को घर बदलना पड़े तो एक तकलीफ वाली बात है ना। हम एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए कठिनाई हो सकता है। अगर आज कोई व्यक्ति अपने खुद का घर को बहुत सजा रहा है, संवार रहा है, उसके लिए कितना मेहनत किया, परिश्रम किया घर बनाने के लिए, और वही छोड़ना पड़ता है या उसे कहीं और ले जाना पड़ता है बदलने में, तो कितना तकलीफ हो सकता है। और जहां हम हैं वहां से परमेश्वर के पास जाना भी बहुत मेहनत का काम है। दरअसल ये इतना ज्यादा है कि ज्यादातर लोग इसे करना ही नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन वे इसे छोड़कर परमेश्वर के पास आना नहीं जानते या आना नहीं चाहते हैं। याकूब 2 तरीके के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर के करीब कैसे जा सकते हैं? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ धो। हे दुचितों, अपने हृदय पवित्र करो। तो हाथ धो और हृदय को पवित्र करो, एक निष्ठ होना है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपने पाप किया है, तो आप उसके लिए दुखी दिल को रोना विलाप किया, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, खुद को शुद्ध करने के लिए मांग करना है। यशायाह 1:18 कहता है, आओ हम आपस में विचार करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे वो अर्गवानी रंग के हों तो भी वो उनके समान उजले हो जाएंगे। अब अपने गंदे हाथ को धो लो, अपने पाप को समझो। यीशु के लहू में अपने पापों को धो रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं। जब हम रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मैं इस पाप के लिए गंभीर हूँ। और फिर कहता है अपने हृदय को पवित्र करो, एक निष्ठ होना है ना। तो जब ये कह रहा है ये शब्द, हमें याद रखना है कि पूरी तरह से सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है, कोई दुविधा नहीं होना है। विश्वास व्यक्ति के लिए एक स्पष्ट विश्वास होना है पूरी तरह से। याकूब एकदम बहुत अच्छे से बताना चाहता है। याकूब 6 से 8 कहता है, परंतु विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करो। कोई संदेह करने वाला, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती रहती है। ऐसा मनुष्य प्रभु से कुछ पाने की उम्मीद न लगाए। ऐसा मनुष्य दुचिता और अपनी सारी चाल में चंचल है। अब बहुत सारे विश्वासी कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, सभा में बैठते हैं, हाउस ग्रुप में मिलते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन सुनते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन में कही गई बातों को या परमेश्वर द्वारा दी गई कही जा रही बातों पर वो क्या हो जाता है कि उन्हें संदेह होता है, पता नहीं ये हो पाएगी ना हो, कितना दुविधाग्रस्त है ना। अब ऐसा विश्वासी, क्या सच में उसका दिल है, उसका दिल पवित्र है, वो एक निष्ठा के साथ परमेश्वर के पास है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं, तो हमें इस बात से हिम्मत मिलता है, विश्वास के साथ आना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे लोग परमेश्वर के निकट आते हैं और परमेश्वर के प्रति अधीनता को दिखाते हैं, समर्पण को दिखाते हैं। अब एक सवाल है, क्या आप परमेश्वर के हाथ की मिट्टी बनने के लिए तैयार हैं? मिट्टी के बारे में क्या कहना है? क्योंकि मिट्टी क्या करता है, जब अधीनता की बात होता है, मिट्टी के बारे में सोचिए। मिट्टी तो मिट्टी है, जब तक कुम्हार उसे हाथ ना लगाए वो मिट्टी ही है, लेकिन वो खुद को समर्पण कर देता है कि कुम्हार मुझे चाहे जैसे बनाए, काटे पीटे, चाहे जैसे करे, मैं तैयार हूँ। और जब वो अधीनता दिखाता है तो परमेश्वर वो कुम्हार उसे एक सुंदर बर्तन बना देता है, जिसमें वो कीमती और अनमोल हो जाता है और उसका इज्जत और सम्मान हो जाता है। हमें भी उस मिट्टी के जैसा होना और परमेश्वर के हाथ में जाना है। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा जीवन और सुरक्षित रखा है। उन्होंने आपके लिए एक शानदार आशीष की बारिश रखी है। आपकी सफलता करीब आ रही है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने को तैयार हैं? विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने आपको समृद्ध बनाने के लिए बुलाया है। क्या आप विरोध करने, पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? विरोध मतलब पाप का विरोध करना, शैतान का विरोध करना, और पश्चाताप यानी रोना, विलाप करना, और प्रभु की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन के किसी हिस्से में बदलाव की जरूरत है? आपको लग रहा है कि आपको अपने प्रभु से कोई ऐसा क्षेत्र को छिपा के रखा है जो नहीं बताया है कभी कि मैं इस पाप में हूँ? आइए हम खुद को परमेश्वर के हाथों में उस मिट्टी की तरह समर्पित कर दें और प्रभु को उसे उस पात्र में ढालने के लिए, बनाने के लिए हम उसे दे दें, समर्पित कर दें, अधीन हो जाएं उसकी तरफ से, और हम प्रार्थना करें। आमीन। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें इन चीज़ों से करें भरे कि वो हम उसके अधीन हो जाएं